हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल HSC टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे फायर क्या है, फायर ट्रायंगल क्या है। देन आफ्टर हम आपसे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर के बारे में कि आग कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद से हम बात करेंगे मेथड फॉर स्टॉप द फायर, दैट मीन्स हम आग को कैसे रोक सकते हैं, कैसे बुझा सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देन आफ्टर बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, ये सारा चीज़ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। देन आफ्टर बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट करते हैं। एक एक पॉइंट को हम इसमें डीपली में समझेंगे पूरा फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो ये सारा टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज फायर, आग क्या है। फायर इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। आग एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हीट के रूप में एनर्जी उत्पन्न होती है। ये फायर ट्रायंगल के माध्यम से आग को समझते हैं कि आग क्या है। देखिए, फायर ट्रायंगल तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है जिसमें आपका ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल होता है। ठीक है, ये जब तीनों मिलता है तो एक फायर, एक रिएक्शन होता है जिसको हम फायर बोलते हैं। ये भी एक किसका भी क्राइटेरिया है कि जो ये मैच करता है, जो ये तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कम हुआ तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक निश्चित अनुपात में जब भी ये तीनों तत्व मौजूद होते हैं तो एक रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन को फायर बोलते हैं। ठीक है, जब ये तीन तत्व और ये जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन, इनको बोलते हैं टेट्राहाइड्रेट। ये आपका जो तीनों एलिमेंट जब मिक्स किया एक समान अनुपात में, तब जाके एक जो रिएक्शन होता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि वही आग लग रहा है तो उसी को बोलते हैं। ये चारों एलिमेंट्स को मिला के इसको बोला जाता है टेट्राहाइड्रेट। तो फायर ट्रायंगल क्या है, ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं। और फायर टेट्राहाइड्रेट क्या होता है, जब ये चार तत्व मौजूद हो यानी कि केमिकल रिएक्शन भी उसी में शामिल हो, उसको टेट्राहाइड्रेट बोलते हैं। फायर ट्रायंगल को कम्बशन ट्रायंगल भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर के बारे में, डेट मीन्स फायर कितने प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से फायर को 6 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। क्लास ए फायर, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ। आइए देखते हैं क्लास ए में क्या होता है। क्लास ए में कार्बोनियस टाइप के मटेरियल आपके इन्वॉल्व होते हैं जो कि कम्बशन मटेरियल होते हैं, यानी कि जलने के बाद जो राख बचता है उसको क्लास ए में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि वुड, पेपर, रबर, ये सब क्लास ए फायर में इन्वॉल्व होते हैं। क्लास बी फायर में आपका लिक्विड टाइप मटेरियल होते हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, पेंट्स, ये सब क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं। ठीक है, तो अगर इनमें फायर होता है तो इनको क्लास बी में कैटेगराइज किया जाता है। क्लास सी में आपका फ्लेमेबल गैसेज होते हैं, यानी कि गैस टाइप होता है जो कि जलने वाले होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2S, ब्यूटेन, तो ये सब फ्लेमेबल गैसेज है, तो क्लास सी में कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास डी में आपका कम्बशन मेटल टाइप्स के होते हैं, यानी कि मेटल टाइप के फायर को बोलते हैं, जैसे कि जो भी आपका धातु जो है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, आयरन, अगर इसमें फायर होता है तो इनको क्लास डी में कैटेगराइज किया जाता है। नेक्स्ट है क्लास ई टाइप। क्लास ई में इलेक्ट्रिकल टाइप्स के फायर को बोलते हैं, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अगर उसमें आग पकड़ता है तो उसको क्लास ई में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, जनरेटर, तो ये सब क्लास ई में कैटेगराइज किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लास एफ फायर। इसमें क्या होता है कि जो आपका कुकिंग आयल्स होता है, जैसे कि आपका कुकिंग आयल में किचन आयल होता है, फैट्स होता है, अगर इसमें फायर होता है तो इसको क्लास एफ में कैटेगराइज किया जाता है। तो ये 6 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं फायर के एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो फायर को 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास एफ में। ओके, अब हम बात करेंगे मेथड फॉर स्टॉप द फायर, डेट मीन्स हाउ टू एक्सटिंग्विश द फायर। आग को हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए, आग को रोकने के लिए, आग को बुझाने के लिए 3 मेथड है। फर्स्ट है आपका कूलिंग मेथड, सेकंड स्मूदरिंग मेथड, थर्ड स्टारवेशन मेथड। ये 3 मेथड के द्वारा हम आग को रोकते हैं। अगर इन तीनों में से हम किसी एक को भी अप्लाई करते हैं तो हमारा आग जो है बुझ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। फर्स्ट है आपका कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड में क्या होता है कि हम हीट को कंट्रोल करते हैं। हम हीट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम वाटर अप्लाई कर दें तो हम हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर हम हीट को हटाना है तो हमको वाटर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो वाटर अप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा फायर ट्रायंगल के हिसाब से तीनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो एक ऑलरेडी रिमूव हुआ, हमारा फायर बंद हो जाएगा। सेकेंड है स्मूथरिंग मेथड।
इस मेथड में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि हमको ऑक्सीजन को इसमें कंट्रोल करना है, यानी कि स्मूदरिंग यानी कि दम घुटना। ठीक है, तो दम कैसे घुटता है, ऑक्सीजन अगर ना रहे तो आपका भी दम घुटेगा, सेम वैसे ही। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ करें कि जो आपका ऑक्सीजन का जो सोर्स है उसको ही हटा दें, उसको ही कट कर दें, तो फिर हमारा जो आग जो जल रहा है वो बुझ जाएगा, यानी कि इस मेथड के द्वारा हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टार्वेशन मेथड। स्टार्वेशन मेथड जो होता है वो फ्यूल के लिए होता है, अर्थात कि जब हम फ्यूल को कंट्रोल करेंगे तो फिर से आपका आग बुझ जाएगा। फ्यूल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्वेशन का मतलब ही होता है भूखमरी, अर्थात कि भोजन के कारण मरना। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से जो आपका ईंधन जो मिल रहा है उसको आपको आग में जो कंपोनेंट जा रहा है, तो अगर हम वहीं से उसको रोक देंगे तो ये हमारा स्टार्वेशन मेथड कहलाता है, और इस प्रकार से आग जो है उतना जल के फिर क्या होगा, धीरे से बंद हो जाएगा। तो इस मेथड के द्वारा भी आग को बुझाया जाता है। तो ये 3 मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम आग को बुझाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। डेट मीन्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, पहले जानते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है क्या। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट फायर को एक्सटिंग्विश करने हेतु यूज किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट केवल फायर एक्सटिंग्विशर और फायर होज ही नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत सारे होते हैं। देखिए, इसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है: मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एंड फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एक प्रकार का ऐसा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है जिसको किसी व्हीकल पे कस्टमाइज किया जाता है, जो कि फायर के दौरान इमरजेंसी में यूज किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह एक प्रकार का व्हीकल है और ये पूरा जो सिस्टम है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका पोर्टेबल फायर फाइटिंग। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे आपके जो उपकरण होते हैं पोर्टेबल टाइप्स के, वो पोर्टेबल फायर फाइटिंग में आते हैं, जैसे कि आपका होजेज, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर रेजिस्टेंस प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग, फायर रेजिस्टेंस ग्लव्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी होता है, और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये कुछ जो है ये आपके जो भी हैं ये सब पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में आते हैं। थर्ड है आपका फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, जैसे कि फायर हाइड्रेंट हो गया, रेजिंग जो अलार्म जो बजता है वो सब हो गया, फिक्स रहता है ना। होजरी सिस्टम हो गया, वो भी क्या होता है, एक जगह फिक्स होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम, फोम सिस्टम, ड्राई पाउडर सिस्टम। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स में आते हैं। तो ये आपका 3 टाइप्स के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं: मोबाइल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अब हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पहले जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर क्या है। फायर एक्सटिंग्विशर एक प्रकार का ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि आग को बुझाने हेतु यूज किया जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह एक प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर मेन 5 प्रकार के होते हैं: वाटर टाइप, CO2 टाइप, DCP टाइप, फोम टाइप एंड वेट केमिकल टाइप। तो आइए एक एक करके एक एक को समझते हैं कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं और ये किस फायर के लिए सूटेबल है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपका वाटर टाइप। वाटर टाइप जो होता है एक्सटिंग्विशर, वो क्लास ए टाइप के फायर के लिए सूटेबल होता है, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, जैसा कि आप एरो के साथ देखें यहाँ पे रेड कलर का एक टेप रहेगा, ठीक है, लेबल रहेगा, तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, वाटर टाइप जो आपका एक्सटिंग्विशर होता है 2 प्रकार का आता है, एक मिस्ट होता है, एक स्प्रे टाइप होता है, लेकिन दोनों का पर्पज क्या होता है, वाटर ही होता है। इसका जो उपयोग होता है क्लास ए फायर के लिए किया जाता है, जैसे कि वुड, पेपर, क्लॉथ, इन सब पे इसका अप्लाई किया जाता है। इसका कहाँ पे उपयोग नहीं करते हैं, आइए जानते हैं। इसका उपयोग क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई एंड क्लास एफ फायर में नहीं करते हैं, अर्थात कि इलेक्ट्रिकल कोई इक्विपमेंट्स है, किचन फायर है, लिक्विड है, या फिर कोई मेटल टाइप का है, तो उस पर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग लिक्विड टाइप के फायर या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन कलर कोड होता है ब्लैक कलर का होता है, जैसा कि आप एक्सटिंग्विशर में देखिए, यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर का है, तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर है। CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना हो तो बहुत ही सावधान होना पड़ता है, क्योंकि जो उसका होज होता है, अगर हम उसको पकड़ के ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पे हमको कोल्ड बर्न हो सकता है। इसलिए जब भी हम CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना हो तो उसके हैंडल को पकड़ने का है, ठीक है, इस चीज़ को इंश्योर करने का है। अब हम बात करते हैं CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग कहाँ पे नहीं करने का है। तो इसका उपयोग किचन फायर, मेटल टाइप्स या फिर कोई गैसेस टाइप का फायर है तो वहाँ पे यूज नहीं करने का है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए डीसीपी टाइप एक्सटिंग्यूशर, डीसीपी यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर। देखिए इसको एबीसी एक्सटिंग्यूशर भी बोला जाता है क्योंकि ये ए बी और सी तीनों फायर के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन कलर कोड होता है ब्लू कलर का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज पे देखिए ये ब्लू कलर का है, तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डीसीपी टाइप एक्सटिंग्यूशर है। इसका उपयोग कम्बस्टेबल मटेरियल यानी कि क्लास ए फायर, लिक्विड टाइप, मेटल टाइप एंड गैस टाइप में यूज किया जाता है। अर्थात कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी में यूज किया जाता है, जबकि क्लास ई और क्लास एफ में नहीं किया जाता है, ठीक है। किचन फायर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पे इसका यूज नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है फोम टाइप एक्सटिंग्यूशर। यह एक प्रकार का वाटर बेस्ड फोम होता है। देखिए इसका जो आइडेंटिफिकेशन कलर कोड होता है क्रीम कलर का होता है, जैसा कि आप एक्सटिंग्यूशर में देख रहे हैं, ठीक है। ये जो होता है इसका यूज जो क्लास ए और क्लास बी फायर के लिए किया जाता है, अर्थात कि पेपर, वुड, डीजल, पेट्रोल, पेंट्स इसके लिए किया जाता है, जबकि इसका उपयोग किचन फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर मेटल टाइप फायर के लिए नहीं किया जाता है, अर्थात कि क्लास एफ, क्लास ई एंड क्लास डी में नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है वेट केमिकल। वेट केमिकल जो होता है किचन फायर के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। इसका जो आइडेंटिफिकेशन कलर कोड होता है येलो कलर का होता है, जैसे कि आपका कुकिंग ऑयल्स हुआ, फैट फाइबर्स हुआ, वहाँ पे इसका यूज करते हैं, जबकि इसका उपयोग लिक्विड, गैस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मेटल टाइप्स वहाँ पे इसका उपयोग नहीं करते हैं। ओके, तो ये हमारे टाइप्स थे एक्सटिंग्विशर के और कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं यूज करना है। तो आई थिंक ये टॉपिक हमारा कवर हुआ। अब हम बात करेंगे हाउ टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करें। देखिए इसके लिए एक सिंपल सा मेथड होता है, पास मेथड। इसके द्वारा फायर एक्सटिंग्विशर को सेफली ऑपरेट किया जाता है। देखिए पी, पी स्टैंड फॉर पुल द पिन, जो उसमें आपका एक लॉक होता है, उसको पिन को खींचने का है। देन आफ्टर एम एट द बेस ऑफ फायर, दैट मीन जो आपका फायर है उसके बेस पे आपको एक एम निर्धारित करना है, लक्ष्य बनाना है। इसमें यहाँ पे सावधानी ये देखना है कि जो आपका फायर होता है उसी के जो विंड होता है ना, उसी साइड से हम ऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं विंड के ऑपोजिट साइड में कभी नहीं रहने का, ठीक है। अन्यथा क्या होगा कि जो आपका जो आग होगा उसकी जो लौ होगी आपके फेस पे आ सकती है, वहाँ पे बर्न इंजुरी हो सकता है। और एक आग से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखने का है। देन आफ्टर थर्ड, यस, एस स्टैंड फॉर स्विच द लीवर, यानी कि जो हैंडल होता है उसको दबाने का है। देन आफ्टर एस स्टैंड फॉर स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, अब साइड साइड से स्वीप करने का है आगे के बेस पे। ओके, तो ये मेथड होता है पास मेथड, जिसके द्वारा हम फायर को बुझा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज के टॉपिक को यहाँ पे कवर किया। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने टीम का ख्याल रखें। धन्यवाद।